नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के पर्वत और भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ भारत के भूगोल से रिलेटेड है, जो कि लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सी पर्वत है? हिमालय है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। आइए इसके निर्माण के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। हिमालय के निर्माण का कारण पृथ्वी के दो बड़े भूभाग प्लेटों का आपस में टकराना है। पृथ्वी पर मौजूद गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भूभाग धीरे धीरे करीब आते रहे और फिर एक जोरदार टक्कर में उसमें मौजूद मिट्टी एक पर्वत बन गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। दोस्तों, इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि माउंट K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, और ये सबसे पूर्व में आपका कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में पड़ता है। इसमें नंदा देवी को भी लोकेट किया गया है और माउंट एवरेस्ट को भी लोकेट किया गया है। माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और इसे डेप्सोंग के नाम से भी जाना जाता है। 28,238 फीट यानी 8,607 मीटर की ऊंची चोटी उत्तर में जम्मू कश्मीर के पास काराकोरम रेंज में पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास है। तो माउंट K2 को आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो कौन सी है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? जिसका सही आंसर है हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा पर्वत। दोस्तों, नामचा पर्वत तिब्बती हिमालय में 7,757 मीटर की ऊंचाई वाला एक पर्वत शिखर है। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक घाटी के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से। आप नामचा बरवा को देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ईस्टर्न पॉइंट में नामचा बरवा जो मैप में दिखाया गया, यहीं से ब्रह्मपुत्र जो है वो वैली में से होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुटहिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में। दोस्तों, हिमालय प्रणाली की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र कई घाटियों से मिलकर बना है। ये घाटियाँ कमोबेश पर्वतमालाओं के समांतर है और इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। मैप पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो रेड कलर की जो पट्टी है वो लाल कलर की जो पट्टी है वो शिवालिक रेंज को दर्शाती है। ये घाटियाँ कमोबेश पर्वतमालाओं के समानांतर है और इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण संकुलों यानी रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबा आदि के जमाव से हुआ है। इन संकुलों ने जमाव के आरंभिक चरणों में हिमालय के उच्च पर्वतों से बहने वाली नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और उसमें अस्थायी झीलों का निर्माण किया। सोचिए कुछ दो सा सुमेलित करना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य में है। और असम जो हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग के मध्य में है। इसको हम लोग मैप से देखेंगे दोस्तों आगे। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, सबसे लेफ्ट में जो इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है, और उसके बाद जस्ट दाएं में जो है, यानी आप पश्चिम से पूरब की ओर बढ़िएगा तो पहले इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो एरिया है वो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली, उसके बाद काली रिवर आती है जो उत्तराखंड से होते आती है। तो काली रिवर जो है सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय है। फिर नेपाल और तीस्ता रिवर के बीच में काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय है। आप मैप से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2, जैसे हमने कहा था, इसकी ऊंचाई 8,607 है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको सागर माथा बोलते हैं दोस्तों, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, सागर माथा नेपाल में बोलते हैं, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है तो कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है।
लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहता है, तो बुग्याल या पयार कहते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो कुमायूं हिमालय, हमने देखा था। काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष की विजय प्राप्त की गई, तो 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है, तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्का श्रेणी, फिर पीर पंजल श्रेणी। आप इसको मैप से देखते हैं दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर रेंज, फिर पीर पंजल रेंज। जास्कर पर्वतमाला जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से तथा हिमालय प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग का निर्माण करते हैं। यह श्रृंखला पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र से तिब्बत तक फैली हुई है। इस महान पर्वत श्रृंखला का निर्माण तब शुरू हुआ था जब भारत गोंडवाना लैंड से दूर चला गया और एशिया से टकराते हुए उत्तर की ओर बढ़ गया, जिससे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। किसके बीच में स्थित है, धौलाधार एवं पीर पंजल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था तो सेनोजोइक एरा में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, अजंता। भारत में सबसे प्राचीन कालीन पर्वतमाला कौन सी, अरावली है, जो राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में है। आप मैप से दोस्तों देख सकते हैं अरावली रेंज को, जो थार डेजर्ट का बाउंड्री बनाती है। दोस्तों ये जो अरावली रेंज है, ये जो मानसून की जो हवाएं होती है उसके समानांतर होती है, इसी के लिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। वही गारो खासी जयंती आप सबसे ईस्ट में देख सकते हैं, गारो खासी हिल। ये जो मानसून की जो हवाएं होती है, जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा होती है उसमें अवरोध पैदा करती है, इसलिए यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। आप और भी मैप में देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, छोटा नागपुर का पठार है। अरावली के नीचे में विंध्यास के रेंज है और सतपुड़ा के रेंज है। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में दोस्तों नर्मदा नदी बहती है, आप बीच में एक लाइन देख सकते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश का कार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो अनाई मुड्डी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, तो कार्डमम। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी के बारे में आप जो प्रीवियस पिक्चर उसमें भी आप देख सकते हैं जाके। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात में। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो खासी, पटकोई और अराकन योमा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे ऊपर में है महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पहाड़ियाँ, फिर सह्याद्री पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ, सतपुड़ा रेंज में। इसमें आप देख सकते हैं जो विंध्या रेंज है, फिर सतपुड़ा रेंज है, फिर महादेव हिल है। आप सतपुड़ा रेंज के नीचे देख सकते हैं, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो पंचमटी है। तो महादेव है, फिर सह्याद्री हिल जो वेस्टर्न घाट है उसको आप देख सकते हैं, उसमें अनाईमुड़ी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, उसको भी आप मैप में देख सकते हैं साउदर्न पॉइंट में। तो इस तरह से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा।
हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना था? तो पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। हमने देखा था मैप में। हिमालय पर्वत की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम लोग भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से, जिसको खैबर पास भी बोलते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो शिवकिला। हम लोग मैप से देखेंगे दोस्तों। जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक प्रवर्ती दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है उसमें लेफ्ट साइड में आप शिवकिला को देख सकते हैं, जो प्रश्न में था, तो उसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश में और है दोस्तों, रोहतंग पास है, बारा लाचला है और देबसा पास है। जम्मू कश्मीर के दर्रों के बीच में दोस्तों बनिहाल पास, जिसके बारे में जवाहर सुरंग के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन था, उसके बारे में मैंने मार्क किया है बनिहाल पास को। इसमें बहुत सारे दर्रे हैं दोस्तों, तो पीर पंजल पास है, फिर जोजिला है, फिर बुरजिला पास है, फिर खारदुंगला है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं दोस्तों पूर्वी भाग में, तो मिंटाका पास है, पारपिक दर्रा है, खुंजराब दर्रा है, अघील दर्रा है, क्वारा तागला दर्रा है, लालंगकला दर्रा है, पेंसी ला दर्रा है, चांगला दर्रा है और इमिसला दर्रा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पिपली घाट। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। आप जोजिला दर्रा को देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रेड कलर के इन सर्किल से मार्क किया उसे। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जैसे हमने देखा था। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड का जो दर्रा है दोस्तों उसको आप देख सकते हैं, तो उत्तराखंड के दर्रे में लिपू लेक है और नीति पास है और मन्ना पास है और मांगसा धुरा है, मुलिंगला है और तैरल पास है। सिक्किम के दर्रों में दोस्तों नाथुला आप देख सकते हैं और जेलिपला है। दो दर्रे हैं यहाँ इसमें इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को हाईलाइट किया गया है दोस्तों उसमें। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा था। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला एवं जेलेपला, जो इसके पहले वाले फिगर में हमने देखा था। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल से। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में पर्वतीय दर्रों के नाम दिए गए, सूची 2 में उसकी स्थिति दी गई है। तो जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है, जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है और शिवकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन सही है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहाँ से? लिपुलेख दर्रे से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला सिक्किम में है, जबकि लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार से। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल के मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जेलेपला। वो हमने देखा था दोस्तों सिक्किम में स्थित है। दोस्तों साउथ इंडिया के जो प्रायद्वीप पठार है उसके जो दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। तो पालघाट हमने देखा था, अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स के बीच में है, तो वो पालघाट है। और फिर बोरघाट है और थालघाट है, आप देख सकते हैं मैप में। वो थालघाट और बोरघाट दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। बुरजिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पर्वतीय दर्रों के नाम दिए गए हैं दोस्तों सूची 1 में, सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो माना जो दर्रा है उत्तराखंड में है, नाथुला है सिक्किम में है,
जोजिला है जम्मू एंड कश्मीर में, और सिमकिला है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो वेरियस एग्जाम्स है एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पीसीएस में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।